वेलकम बैक एवरीवन। अब कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं मिनिमल डीएफएस बनाने के लिए। कई बार हमें प्रॉब्लम्स इस वे में भी गिवन हो सकती हैं कि L1 इज इक्वल टू ए एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। अब हमें पता है कि सिग्मा स्टार है क्या, फिर भी हम देख लेते हैं कि L1 लैंग्वेज कौन सी बनी। L1 लैंग्वेज इज स्टार्टिंग विद ए और एक्स में गिवन है कि सिग्मा स्टार है, एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार हमें पता है यूनिवर्सल सेट होता है। सेट हमारे पास कौन सा है, ए कॉमा बी है। इस पर यूनिवर्सल सेट कौन सा बन सकता है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स पॉसिबल ओवर ए एंड बी। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं जस्ट समझने के लिए कि ए प्लस बी स्टार। ठीक है, ए प्लस बी स्टार का मतलब क्या है कि स्टार तो आप ऐसे मान लो कि आपके पास अनलिमिटेड चांसेस हैं इस ब्रैकेट में से कोई भी वैल्यू को चूज करने के लिए। क्या है, आपके पास अनलिमिटेड चांसेस हैं इस ब्रैकेट में से कोई वैल्यू उठाने के लिए। कैसे, मान लो कि पहले मैंने कोई वैल्यू नहीं उठाई तो मेरे पास स्ट्रिंग कौन सी बनेगी। सिर्फ इसको देखते हैं, इसको जूम आउट करके देखते हैं कि अभी मैं जो भी लिखूंगा ये सिर्फ इस बॉक्स के लिए होगा। अच्छा, अगर मैंने एक भी वैल्यू नहीं उठाई तो क्या होगा, मेरे पास एप्सिलॉन नल, एक नल स्ट्रिंग आ जाएगी। मतलब मैंने जो भी अवेलेबल था उसमें से कुछ भी नहीं उठाया। अगर मैंने कोई एक चीज़ उठाई है तो या तो मैंने ए उठाया होगा या मैंने बी उठाया होगा। ए प्लस बी का मतलब है ए और बी। जस्ट मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए, खुद समझने के लिए इसको ऐसे लिख लिया जो ऊपर एक्स लिखा हुआ था। अब मैंने इसमें से दो बार कोई सिंबल उठाया कि मैंने फर्स्ट टाइम सिंबल उठा लिया ए, सेकेंड टाइम भी उठा लिया ए। या तो मैं फर्स्ट टाइम ए उठा सकता था, सेकेंड टाइम बी भी उठा सकता था, ये भी पॉसिबल है। या फिर फर्स्ट टाइम बी, सेकेंड टाइम ए, या फिर दोनों टाइम्स बी उठा सकता था। ये केस था जब मैंने कुछ भी नहीं उठाया। ठीक है, ज़ीरो मैंने सिंबल उठाया। ये केस था जब मैंने वन सिंबल उठाया। ये केस है जब मैंने टू सिंबल्स उठाए हैं। अब ऐसे करते करते मैं अनलिमिटेड स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ कि पहले ज़ीरो लेंथ की, फिर वन की, फिर टू की, एंड सो ऑन। अब x का मतलब क्या है ये तो हमें क्लियर हो गया। तो कलेक्टिवली L1 लैंग्वेज हमारे पास कौन सी बनी कि स्टार्ट ए से करना है, उसके बाद कुछ भी हो। ये प्रॉब्लम तो हम पहले कर चुके हैं कि ऑल द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए। अब L2 लैंग्वेज कौन सी है, L2 लैंग्वेज में गिवन है x a y। अब x भी सिग्मा स्टार को बिलोंग कर रहा है, y भी सिग्मा स्टार को बिलोंग कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a प्लस बी स्टार, सेंटर में हमारे पास a है, फिर a प्लस बी स्टार, कि पहले भी एक यूनिवर्सल सेट है एंड एक बाद में भी यूनिवर्सल सेट है। इसको देख के हम क्या कह सकते हैं कि ये ऐसी लैंग्वेज है दैट कंटेन्स ए एज अ सबस्ट्रिंग। अब इसको देख के मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, चलो पहले स्ट्रिंग्स बना के देखते हैं। पहले से मैंने कुछ नहीं उठाया, नल स्ट्रिंग उठाया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को स्ट्रिंग्स में लिखते नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं उठाया, उसके बाद ए है और लास्ट में मैंने कुछ भी नहीं उठाया। तो मतलब पहला स्ट्रिंग मेरे पास क्या आया, सिर्फ ए। सेकंड में मेरे पास ए तो पड़ा ही है, वो तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट में से मैंने कुछ नहीं उठाया। अब ये चीज़ ऐसे भी तो बन सकती है कि मैंने फर्स्ट में से कुछ नहीं उठाया और लास्ट में से ए उठा लिया। ठीक है, अब दोनों में से कोई चीज़ इंक्लूड कर लेते हैं। दोनों में से मान लो मैंने ए इंक्लूड कर लिए, सेंटर में तो ए आना ही आना है। या फिर दोनों में से मैंने बी इंक्लूड कर लिए, अब सेंटर में ए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में से ए पिक कर सकते हैं, सेकंड ए तो हमारे पास है ही है, और सेकंड में से बी, या फिर बी ए, ये भी बन सकता है, एंड सो ऑन। तो मैं कह सकता हूँ कि L2 लैंग्वेज ऐसी है जिसमें ए एक सबस्ट्रिंग है, कि L2 इज़ अ लैंग्वेज वेयर ए इज़ अ सबस्ट्रिंग, कि ए हमारे पास सबस्ट्रिंग आ रहा है। इससे पहले भी कुछ भी हो सकता है, बाद में भी कुछ भी हो सकता है, बट ए तो इंक्लूड करना ही करना है। अब देखते हैं L3 लैंग्वेज। L3 लैंग्वेज मुझे गिवन है एक्स ए। एक्स क्या है, अच्छा मैंने एक्स एंड वाई दोनों लिख दिए, और एक्स क्या गिवन है, एक्स इज सिग्मा स्टार, एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। मतलब मेरे पास है एक्स ए, और एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी स्टार। ए प्लस बी स्टार क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये किसको बिलोंग कर रहा है, सिग्मा स्टार को। सिग्मा में कौन कौन से सिंबल है, या ए है या बी है, दोनों सिंबल हैं ए एंड बी।
और लास्ट इसको एंड किस में करना है, ए में करना है। मतलब ये वो वाली स्ट्रिंग्स होंगी जो हर बार ए पर एंड कर रही हैं। ये वाली प्रॉब्लम हमने पहले नहीं देखी है, जो फर्स्ट दो प्रॉब्लम्स है वो शायद हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करेंगे और इनमें कंपैरिजन करेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैं तीनों को साइड बाय साइड लिख लेता हूँ कि एक L1 लैंग्वेज है, ये क्या था, स्टार्टिंग विद ए। L2 है कंटेन्स ए या फिर ए एज अ सब स्ट्रिंग। और L3 मेरे पास लैंग्वेज है एंड्स विद ए। ये तो हमने पहले बना के देखा ही हुआ है कि स्टार्टिंग विद ए, पहली स्टेट ले लो क्यू नॉट, स्टेट्स को कोई भी नाम दे दो। पहली स्टेट है क्यू नॉट, स्टार्ट विद ए से एक बार स्टार्ट कर दिया, ये आ गई Q1 स्टेट। उसके बाद ए एंड बी हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ए कॉमा बी को मैं ऐसे तो लिख देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए भी कितनी बार मर्जी ले लो, बी भी कितनी बार मर्जी ले लो, बट जस्ट फॉर केस ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ ए के लिए तो ट्रांजैक्शन है, बी के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, बी मिला तो जाएंगे डेड स्टेट पर, दैट इज़ Q2। अब उसके बाद ए कॉमा बी कितने भी टाइम्स आ जाएं, ए या बी, वो सारे हम रिजेक्ट ही करेंगे। ये तो हम पहले बना चुके हैं। अब सेकंड देखते हैं, कंटेन्स ए। कंटेन्स ए क्या कहता है कि ए से पहले कुछ भी हो, ए के बाद में कुछ भी हो, दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, बट सेंटर में ए होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब सबसे छोटी स्ट्रिंग इससे जो बन सकती है कौन सी बनेगी, कि हमारे पास सिर्फ ए हो। सबसे पहले आप क्या करो कि जो सबसे मिनिमल सबसे छोटी स्ट्रिंग है, सबसे जो बेस केस कह सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करवा लो कि अगर मेरे पास सिंगल ए गिवन है स्ट्रिंग में, वो उस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। तो मतलब सिंगल ए तो एक्सेप्ट हो ही रहा है। अब ये लैंग्वेज क्या कहती है कि ए से पहले कुछ भी हो, ए से बाद में कुछ भी हो, दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। कि अगर मैं ऐसे लिख दूं ए कॉमा बी, ठीक है, और उससे पहले बीज आ सकते हैं, आ सकते हैं, क्यों हमने पहले में तो कहा था कि स्टार्टिंग विद ए ही होना चाहिए, बट यहाँ हमने कहा है कि कंटेन्स ए, मतलब कितने भी बीज पहले आ जाए वो भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, हमारे पास बीज काफ़ी आ गए, ए आ गए एंड ए कॉमा बी आ गया। क्या ये DFA इस लैंग्वेज में बिलोंग करने वाली सभी स्ट्रिंग्स को फॉलो करेगा, मतलब सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा? एक बार देख लेते हैं कि जिसमें सब स्ट्रिंग ए हो उससे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हमारे पास बन सकती हैं। हमारे पास ए है, क्या ये ए एक्सेप्ट कर रहा है? फर्स्ट ए आने पर हम Q1 स्टेट पर आ गए, दैट इज़ फाइनल, एंड सेकंड ए आने पर हम फिर Q1 पर ही रेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब हम एंड किस पे कर रहे हैं, फाइनल स्टेट पे, तो ए एक्सेप्ट हो रहा है। ट्रिपल एक्सेप्ट होगा, ट्रिपल ए भी ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा, ए के आने के बाद Q1 पर आ गए हैं, फिर जितनी मर्जी एज आ जाएं हम Q1 पर ही रेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। अब बी आने पर Q0, ए आने पर Q1 एंड अगेन बी आने पर फिर से Q1, मतलब फिर हम कहाँ पर एंड कर रहे हैं, फाइनल स्टेट पर, तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। ए बी दिस इज आल्सो एक्सेप्टेबल, बी ए। तो अब कितनी भी स्ट्रिंग्स उठा लो जिसमें ए एक सब स्ट्रिंग है, उन सारी स्ट्रिंग्स को ये DFA एक्सेप्ट कर रहा है। अब देख लेते हैं L3 क्या कहता है कि स्ट्रिंग शुड एंड विद ए। सबसे जो बेसिक स्ट्रिंग एंड विद ए होगी वो कौन सी होगी, ए। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसमें नल स्ट्रिंग ले सकता हूँ? क्या नल स्ट्रिंग ए से एंड कर रही है? नहीं कर रही है, तो सबसे जो बेसिक स्ट्रिंग है दैट इज ए। फिर से सेम Q0 से हम जाएंगे ए आने पर Q1 एंड Q1 इज फाइनल। अच्छा, मैं यहाँ पर ये नहीं बना सकता ए कॉमा बी, क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि अब तो ए बी ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, बी ये किस पर एंड कर रहा है, बी पर, बट हमें क्या चाहिए, एंड्स विद ए, तो मैं ऐसा नहीं बना सकता। बी के लिए मैं क्या बनाऊंगा, मान लो मैंने एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, तो क्या होगा, अगर ए आने के बाद मेरे पास बी आ जाए
तो वो एक्सेप्ट कब होगी, मतलब ए आने के बाद मेरे पास बी आ जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या एक्सेप्ट होने की, कि मतलब मेरी स्ट्रिंग में एक भी बी आ जाता है उसके बाद मुझे ए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तभी इस लैंग्वेज को वो स्ट्रिंग बिलोंग करेगी। अगर बी आ जाता है, मैं ऐसे ट्रांजिशन बना दूं तो क्या अभी इससे काम चल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ए आने पर हम Q1 पर जा रहे हैं एंड बी आने पर हम वापस से Q0 पर जा रहे हैं। अगर मान लो स्ट्रिंग यहाँ पर ही एंड कर देती तो क्या ये एक्सेप्ट होती, नहीं, एक्सेप्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि जब स्ट्रिंग एंड हुआ है तब हमें फाइनल स्टेट पर होना चाहिए था। अभी क्या हम फाइनल स्टेट पर हैं, Q0 फाइनल है, नहीं है। तो अगर मेरे पास ए बी ए है, अब ये वाला ए आने के बाद हम फिर से Q1 पर आ रहे हैं तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, तो मतलब बी वाली जो हमने ट्रांजिशन बनाई है वो सही है। अच्छा, पहले कितने भी बीज आ जाए हम मेरे पास, उसके बाद ए आए तभी उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा ही है कि मान लो मैं ऐसे बना दूँ भी पहले कितने भी बीज आ जाएं वो तब तक एक्सेप्ट नहीं होंगे जब तक हमारे पास एंड में ए नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यही कहते हैं कि एंड्स विद ए होना चाहिए। अगर ए के आया तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर बी आया तो वो तो हमने केस देख ही लिया है, एक भी बी आने के बाद ए के ज़रूरी है एक्सेप्ट करवाने के लिए। अच्छा, एक ए आने के बाद कितने भी एज आते रहे वो भी एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि वो सारे तो ए से एंड कर ही रहे हैं, तो मैं ए के लिए ट्रांजिशन ऐसे बना सकता हूँ। तो क्या ये पहले तो हम देखना है हमारा DFA है, देख लेते हैं कि Q0 पर ए से ट्रांजिशन भी हो रही है एंड बी से ट्रांजिशन भी हो रही है, ठीक है, एंड Q1 पर ए से भी हो रही है एंड बी से भी हो रही है, कि दो स्टेट्स हैं, दोनों पर ट्रांजिशंस दोनों सिंबल्स के लिए हो रही हैं, तो हमारा ये भी DFA है एंड दिस इज आल्सो मिनिमल DFA। ये मिनिमल कैसे है, ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगेगा कौन सा मिनिमल है कौन सा मिनिमल नहीं है। तो तीनों प्रॉब्लम्स को कंपेयर करके हम कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मुझे स्टार्टिंग विद द सिंबल गिवन है कि स्टार्टिंग विद ए गिवन है, तो मेरे पास DFA में मिनिमल DFA में कितनी स्टेट्स आई हैं, 3। कौन कौन सी, Q0 Q1 एंड Q2। और जब मुझे कंटेन्स ए गिवन है तो मेरे पास कितनी स्टेट्स आई हैं, 2। यहाँ पर भी कितनी स्टेट्स हैं, 2। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मेरे गिवन सिंबल की लेंथ 1 है, मतलब स्टार्टिंग विद गिवन सिंबल दैट इज लेंथ 1, तो उसमें स्टेट्स कितनी होंगी, 1 + 2। यहाँ क्या करेंगे, 1 + 1, यहाँ भी 1 + 1। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर मुझे जो गिवन सिंबल है, मुझे किसी ने कहा होता स्टार्टिंग विद AB, तो इसकी लेंथ कितनी है, 2, तो मैं क्या करता, 2 + 2 + 2 तो करना ही है, यहाँ करना है +1, यहाँ भी करना है +1, तो मैं तो यहाँ पर कितनी स्टेट्स होंगी, 4, यहाँ पर होगी 2 + 1 दैट इज़ 3 एंड यहाँ भी होंगी 3 स्टेट्स। अब AB वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि सेम क्वेश्चन में मुझे गिवन है एक L1 लैंग्वेज गिवन है दैट इज स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद AB सॉरी, और L2 लैंग्वेज गिवन है कंटेन्स AB, मतलब AB क्या है, उसमें सबस्ट्रिंग है, एंड L3 हमारे पास लैंग्वेज है दैट इज एंड्स विद AB, एंड्स विद AB। तो फटाफट स्टार्टिंग विद AB के लिए DFA बनाते हैं। सबसे बेसिक जो हमने एक्सेप्ट करवाना है दैट इज AB, क्योंकि AB से स्टार्ट करवाना है हमने, मतलब सबसे छोटी स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज में होगी दैट विल बी AB, तो मुझे इसको फाइनल बनाना पड़ेगा। AB एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट AB से करना था। अगर मेरे पास पहला ही सिंबल B आ जाता तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमने रिजेक्ट ही करना है। अगर पहला ही यहाँ पर B आ जाता तो उसके बाद कुछ भी A B कुछ भी आए सबको हमने रिजेक्ट ही करना है, तो ये कौन सी बन गई हमारे पास, डेड स्टेट, इसको नाम Q3 दे देते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए कि A B, तो क्या ये एक्सेप्ट होगा, नहीं, क्योंकि हमने स्टार्ट किससे करना है, A B से। तो मतलब Q1 पर मैं A के लिए ऐसे तो नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैंने बना दिया तो A B ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, बट हमने स्टार्ट कहाँ से करना था, A B से, तो इसको भी मैं एक डेड स्टेट पर ले जाता हूँ, उसको नाम देता हूँ Q4। अब इसके बाद कितने भी A's एंड B's आए दैट ऑल विल बी रिजेक्टेड। जब हम किसी भी स्ट्रिंग को लेकर Q2 पर पहुंच गए तो हमें पता है कि हमने A B तो देख ही लिया है, मतलब ABC तो स्टार्ट हो ही रही है, तभी हम Q2 पर पहुंचे हैं। उसके बाद कुछ भी आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, दैट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, ओनली स्टार्टिंग विद AB।
तो इसके बाद ए कॉमा बी कितने भी आ जाएं दैट विल बी एक्सेप्टेड। सबसे पहले देखते हैं क्या ये डीएफए है। डीएफए के लिए हर स्टेट पर दोनों सिंबल्स के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए, मतलब सिंबल्स जितने हमें गिवन है उन सब के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। अभी हमारे पास दो ही सिंबल्स गिवन है, ए एंड बी। अब क्यू नोट पर ए एंड बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, Q1 पर भी बी एंड यहाँ पर आना था ए, दोनों के लिए ट्रांजिशन है। Q2 पर ए एंड बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, Q3 पर भी ए एंड बी के लिए ट्रांजिशन है एंड Q4 पर भी ए एंड बी के लिए ट्रांजिशन है। बट क्या ये मिनिमल डीएफए है? नहीं, हम इससे छोटा डीएफए बना सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देख लिया था कि इसमें स्टेट्स कितनी होनी चाहिए, 4। तो अभी तो इसमें 5 स्टेट्स हैं, तो हमें 2 डेड स्टेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ऐसे भी कर सकते थे कि हमें मेरे पास यहाँ पर ए आया तो इसी डेड स्टेट पर हम चले जाते। डेड स्टेट का मतलब क्या, हम वापस नहीं आ सकते, डेड स्ट्रिंग्स आर रिजेक्टेड। तो ए आने पर भी हम Q3 पर ही आ सकते थे। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 4। अब L2 लैंग्वेज क्या कहती है? L2 लैंग्वेज कहती है कि हमारे पास ए बी स्ट्रिंग तो होना ही चाहिए, उससे पहले कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे बाद में कुछ भी हो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। तो L2 बना के देखते हैं। सबसे पहले Q0 एक स्टेट ली, सबसे बेसिक स्ट्रिंग इसमें कौन सा होगा, ए बी, कि कम से कम ए बी तो होना ही चाहिए। एंड Q2 विल बी आवर फाइनल स्टेट, कि जब हम Q2 पर पहुंच रहे हैं हमें पता है कि हमने ए बी तो देख ही लिया, मतलब ए बी है, अब तो ये फाइनल ही है। अब इसके बाद भी कुछ भी आ जाए दैट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, कि हम Q2 पर तभी पहुंचे हैं जब हमने ए एंड बी दोनों को देख लिया, मतलब स्ट्रिंग्स में ए बी तो आ ही रहा है, उसके बाद ए बी कुछ भी आ जाए, किसी भी पैटर्न में आ जाए, दैट विल बी एक्सेप्टेड। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सेप्ट होगी, ए बी, ये होगी। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था ए बी एज अ सब स्ट्रिंग, तो ए बी इसमें सब स्ट्रिंग है, तो ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। मतलब एक ए आने के बाद कितने भी एज आ जाएं, मतलब ए कितने भी एज हों, बी आ रहा है तो ए भी तो सब स्ट्रिंग बन ही रहा है, तो ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ए के आने के बाद कितने भी एज आ जाएं, बट उसके बाद अगर बी आया तभी हम फाइनल स्टेट पर पहुँचेंगे। अब हमने ये वाला केस तो देख लिया कि कितने भी एज आ जाएं उसके बाद भी आ जाए तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बी स्ट्रिंग बन रहा है। अगर मेरे पास कितने भी बीज आ जाएं, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ बीज आ जाएं, अब वो एक्सेप्ट तभी होंगे जब मिनिमल हमारे पास ए बी आए, मतलब ए पहले आए बी बाद में आए। अब मुझे ए बी दोनों को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं Q2 पर पहुंच सकता हूं, मतलब फाइनल स्टेट पर पहुंच सकता हूं। तो इसको ऐसे समझो कि अगर मेरे पास कितने भी एज होते हैं, जैसे हमने अभी देखा, ठीक है, उसके बाद एक भी बी आ जाए तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने भी एज आने के बाद हमें सिर्फ एक ही सिंबल चाहिए, दैट इज बी, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ए बी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मिल रहा है। बट मेरे पास अगर शुरू में बीज काफ़ी आ जाएं तो मुझे ए बी 2 लेंथ की स्ट्रिंग तो चाहिए होगी एक्सेप्ट करवाने के लिए, उसके बिना एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि कितने भी बीज आ जाएं उसके बाद ए बी आने पर ही वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है। कई बार आप प्रैक्टिस करते करते ऐसा कुछ भी बना दोगे कि यहाँ पर भी ए लगा दिया और यहाँ पर भी बी। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो ये डीएफए है ही नहीं। डीएफए क्यों नहीं है? डीएफए का मतलब क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मतलब हम हर स्टेट पर डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमने किस स्टेट पर जाना है। अब कोई क्यू नॉट पर स्टैंड कर रहा है, उसे सिंबल गिवन है ए, तो उसने कहाँ पर ट्रांजिशन करनी है? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि एक जगह तो हम कह रहे हैं कि आप इसी पर वापस ट्रांजिशन कर लो, एक हम कह रहे हैं कि क्यू नॉट से क्यू वन पर भी ट्रांजिशन कर लो, तो ये बात डिटरमिनिस्टिक तो नहीं हुई। तो एक सिंबल के लिए हम 2 ट्रांजिशंस नहीं दे सकते, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बी ही लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। अब लास्ट देख लेते हैं प्रॉब्लम एंड्स विद ए बी। एंड्स विद ए बी वाले में भी सबसे जो बेसिक हमारे पास सबसे जो छोटी स्ट्रिंग होगी वो कौन सी होगी? 2 लेंथ की ए बी। पहले उसे एक्सेप्ट करवा लेते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक तो ए है एंड सेकेंड इज बी। ए बी एक्सेप्ट होगा, इसमें होगा Q3 दैट इज अ फाइनल स्टेट, तो ए बी एक्सेप्ट होगा, ए बी तो एक्सेप्ट होगा ही होगा।
अब ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं कि एंड्स विद ए बी। इसके लिए अब सबसे पहले तो जो बेसिक स्ट्रिंग है उसको सेप्ट करवा लो। जैसे हमने ए बी को सेप्ट करवा लिया, ठीक है, सेप्ट करवाने का मतलब फाइनल स्टेट पर पहुंच रहे हैं। अब उसके बाद क्या करो, अब फाइनल स्टेट से आकर वापस से सोचना स्टार्ट करो कि अगर मैं फाइनल स्टेट पर खड़ा हूं, मुझे एक तो सिंबल ए मिल गया तो मैं कहां पर ट्रांजिशन करूंगा, और बी मिल गया तो कहां पर ट्रांजिशन करूंगा। जैसे कि यहां पर अगर मुझे ए मिल जाता है कि कोई स्ट्रिंग है मेरे पास ए बी, मुझे कहीं भी ए मिल जाता है आगे चल के, तो उसे एक्सेप्ट करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, बी। कम से कम एक बी तो चाहिए ही होगा कि अगर वो ए बी पर एंड कर रही है तभी वो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर मुझे ए मिल जाता है तो मुझे सिर्फ एक बी चाहिए था, तो मैं ए को ट्रांजिशन ऐसे दे दूंगा। इसके बाद मुझे ए मिल गया तो मुझे उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए बी तो चाहिए ही चाहिए होगा। और अगर मुझे एंड में बी मिल गया, ठीक है, मान लो कुछ ऐसी स्ट्रिंग है ए बी बी, अब इसके बाद अगर मैं ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे कम से कम क्या चाहिए, कम से कम मुझे ए बी तो चाहिए चाहिए कि अगर इसके बाद मुझे बी मिल जाता है तो मुझे ए बी तो चाहिए ही चाहिए होगा कि अगर मैं यहाँ पर बी ट्रांजिशन ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम ए बी तो चाहिए ही चाहिए होगा इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए। अब देखो क्या ये डी एफ ए है, अभी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ बी के लिए ट्रांजिशन है, ए के लिए नहीं है, और यहाँ ए के लिए ट्रांजिशन है, बी के लिए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, बी लगाऊं कि ए लगाऊं, ए लगा के देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि मेरे पास कितने भी एज हों, पहला ए, उसके बाद कितने भी एज हों, उसके बाद अगर मुझे बी मिल गया तो मैं उसे एक्सेप्ट करवा सकता हूँ। हाँ ये तो ठीक है क्योंकि एंड्स भी दे भी हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बी लगा दूँ तो भी वही बात है कि मैं अगर बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, कितने भी बीज लिख लूँ, कितने भी बीज लिख लूँ, मुझे कम से कम एक ए बी तो चाहिए चाहिए होगा इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए। कितने भी बीज लिख लूँ उसके बाद ए बी आएगा तभी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो इसके लिए डी एफ ए बनेगा ये, और ये मिनिमल डी एफ ए है। यहाँ पर हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, 4, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर भी 3। ये हमने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था। ये फॉर्मूला आप याद रखो कि मान लो आपको एक एन साइज का सिंबल गिवन है, आपको गिवन है स्टार्टिंग विद दैट सिंबल। अब साइज कितना है एन, तो स्टेट्स कितनी आएंगी n+2। कंटेन्स एन तो क्या है, कितनी आएंगी n+1, एंड एंड्स विद एन तो भी स्टेट्स आएंगी n+1। ये चीज़ रिमेंबर कर लो। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रॉब्लम्स को ही कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू।